सभापति जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या मुद्दे हैं और क्या आपका वक्तव्य है? भारतीय एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर व्यक्ति को और हर पार्टी को एक धरना और प्रदर्शन करने का एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि तिजारा में जिस दिन से मैं सभापति बना हूं, तो प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति को, प्रत्येक धर्म के लोगों को कि यहां हर वार्ड में विकास उतना ही कराया गया है जितना मेरे वार्ड में हुआ है। लेकिन इस तरह का जो सामाजिक उन्माद फैला के ये जो कृत्य किया जा रहा है, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। आज एक समाज की दुहाई देकर अगर मैं ये चाहूं कि मैं समाज के साथ हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। समाज का हर व्यक्ति सच के साथ होना चाहिए, जो सच है उसी का साथ देना चाहिए। मैंने किसी के साथ आज तक विकास में कोई भेदभाव नहीं बरता है। यदि बरता हो तो कोई भी आके एक छोटी सी पर्ची लिख के देके जाए कि मेरे वार्ड में कोई भेदभाव हुआ है। और रहा सवाल इस धरना प्रदर्शन का, तो मैं 3 दिन से 4 दिन से वाच कर रहा हूं कि इसमें सारी की सारी राजनीतिक बातें हो रही है। किसी ने भी यह बात नहीं कही कि एक न्यायिक जांच की कोई ने तवज्जो नहीं की कि वे एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता के साथ ऐसा कृत्य होना, तो अधिवक्ता को ये पूरी जानकारी रहती है नियमों की, कानूनों की। कानून का विद जो अगर ऐसे करता है तो मैं समझता हूं उसकी बहुत बड़ी भूल है। और मेरी यहां तक छोटी सी जानकारी है, अगर कहीं भी कोई संशय होता कि मेरे ऊपर कोई गाज गिरने वाली है तो आराम से वो कोर्ट में सरेंडर कर सकता था, आपको बुला सकता था कि मेरे साथ ये होने वाला है, और पहले मेडिकल करा लेता और मेडिकल कराने के बाद सरेंडर कर देता कि साहब मेरे को अंदेशा है कि किसी भी कारण मेरे को फंसाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया के तहत तो कोई चला नहीं। और जाके अगर दोषी नहीं था, मैं जब दोषी नहीं तो मैं तिजारा में रहूंगा और फेस करूंगा। लेकिन दूर जाके बैठ जाना और फिर अपनी बात को भी किसी के द्वारा नहीं बताना, अब हमारे समाज के ऊपर डालता है कि भाई समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं। भाई मैं समाज का हूं तो मेरे को एक बात बता दो, जिस दिन चुनाव हुए थे उस दिन उन्हीं समाज के लोगों ने मेरा थोड़ी साथ दिया था, मेरे को वोट थोड़ी दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा काम मैंने उसी के वार्ड में कराया। तो मेरे सामाजिक ताना बोना बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हर कौम के लोग हमारे भाई हैं, हम भाईचारा का प्रचार और प्रसार करेंगे। और ये जब तक भाईचारा बना रहेगा, तिजारा में अमन चैन की लोग बाग हवा लेंगे, और जब अमन चैन की हवा लेंगे तो तंदुरुस्त तिजारा रहेगा, स्वच्छ तिजारा रहेगा, विकासशील तिजारा रहेगा। मैं इसी के साथ यही कहना चाहूंगा। सभापति जी, आपने कहा कि भाई वोट उन्होंने नहीं दिया। लोकतंत्र की एक परिभाषा ये भी है लोकतंत्र में कि जीतने के बाद वो सबका होता है, दिया या न दिया। यस। लेकिन इस समय आप उसको कैसे देखते हैं? एक अधिवक्ता के तौर पर इस घटनाक्रम को देखते हैं कि बीजेपी के नेता के तौर पर इस घटनाक्रम को देखते हैं? क्योंकि दोनों के अलग मायने हैं। नहीं, पहले वो अधिवक्ता है, फिर वो नेता है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जितना जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं जब इंटेलिजेंट हूं, जिस कानून की किताब पढ़ के बैठा हूं, तो उसका सारा पहले लेना चाहिए, नहीं तो आज ये बात ही नहीं होती। समाज को इस मामले में साथ लेकर के घसीटना, इसको आप कहां तक जायज मानते हैं? समाज को तो घसीटना नहीं चाहिए इस संबंध में। 5 साल मुख्यमंत्री जी को गाली दिया तो समाज का ही तो है वो, हमारे का। और हमारे बारे में भी मनमाए अनर्गल टिप्पणियां हुई है, हमने भी झेला है। लेकिन हमारी कोई द्वेषता नहीं है, किसी प्रकार की द्वेषता नहीं है। अधिवक्ता है, अपने कानून का सहारा ले, कानून का पूरी शरण में रहे और कानून पे विश्वास करे। जिस घटनाक्रम को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, क्या उसमें आप पुरुषोत्तम सैनी व्यक्ति विशेष के तौर पर उसको पीड़ित मानते हैं? जिस तरीके से उनके साथ घटनाक्रम मारपीट हुआ, पीड़ित के तौर पर देखते हैं? नहीं, ये जांच का विषय है ना। अब उसके साथ क्या घटना किस कारण हुई है, कौन ने करी है, तो वो तो जांच हो जानी चाहिए ना, उसकी न्यायिक जांच करा दीजिए। मैं थोड़ी कहूंगा उसमें, भाई मेरे को ये पता नहीं है कि बेचारे के साथ क्या घटना घटी है, कौन ने घटित करी है। अब मैं ऐसे थोड़ी कह दूंगा कि पत्रकार जी ने मेरे को सिर में पत्थर मारा। अब हमको ये पता थोड़ी, तिजारा की जनता को ये थोड़ी पता है कि किसने किसको मारा। अब मैं आपका नाम ले दूं या किसी डीएसपी का नाम ले दूं, न्यायिक जांच हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तिजारा के आप पहले शख्स हैं, अब आपके कंधों पर जो विधायक जी को सवाल था वही आपको भी सवाल है। अब भाईचारे को आप कैसे
कायम रख पाएंगे और सभी को एक साथ लेकर कैसे चलेंगे, जो घटनाक्रम हो गया उससे हम सबक लें और आगे भाईचारे को सौहार्द के साथ। मैं तो तिजारा वासियों से निवेदन करना चाहूंगा और अपील करना चाहता हूं, ये सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया जाए। सब मिलजुल के इस तिजारे के विकास में अपना हाथ बटाएं और सबको सहयोग दें और सब भाईचारे के साथ अपना जीवन निर्वाह करें, यही चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।